दोस्तों नमस्कार। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बी.आर. गवई जब अपना विदाई भाषण कह रहे थे, उसी वक्त इस देश में 6 जगहों पर बुलडोजर चल रहा था। वही बुलडोजर जिसके खिलाफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अपने फैसले में कहा था, जब कानून का राज नहीं होगा तो ही बुलडोजर चलता है, यानी बुलडोजर कानून के राज को खत्म करता है और इससे न्याय नहीं मिलेगा। लेकिन विदाई हो रही है, इस देश में बुलडोजर चल रहा है। अपने विदाई भाषण से ठीक पहले जो फैसला सुप्रीम कोर्ट के जरिए निकल कर आया और उस पीठ में खुद चीफ जस्टिस बी.आर. गवई भी मौजूद थे, 5 जजों की बेंच थी वह। उसमें जो फैसला दिया गया, उसने एक बार फिर इस देश की उन राज्य सरकारों की सांसों को अटका दिया जो राज्य सरकार यह मानकर चलती है कि जब चुनी हुई सरकार कोई विधेयक विधानसभा में पास करे और राज्यपाल उसे लटका दे तो उसमें कोई वक्त तो निर्धारित होना चाहिए, और यह वक्त तो राष्ट्रपति के लिए भी निर्धारित होना चाहिए, क्योंकि चुनी हुई सरकार कोई विधेयक पास कर रही है तो उसे लंबे वक्त तक कैसे टाला जा सकता है और उस पर ध्यान देना ही होगा। इसीलिए जिस वक्त इस देश के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस संजीव खन्ना थे, तो उनके वक्त में एक फैसला आया और मियाद दी गई कि दरअसल 3 महीने से ज्यादा का वक्त कोई नहीं लगाएगा। लेकिन चीफ जस्टिस गवई के दौर में वो फैसला बदल गया। कहा गया मियाद तय करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, यानी इस देश में जो राज्य और केंद्र सरकार टकराते हैं उसमें यह कोई मायने रखता ही नहीं है कि राज्यपाल की नियुक्ति इस देश में चुनी हुई दिल्ली में बैठी सरकार इस दौर में पॉलिटिशियंस को नियुक्त कर रही है, और वही पॉलिटिशियन कहीं ना कहीं जो गैर बीजेपी शासित राज्य है वहां पर वो अड़ंगा डालती है। और यह बात खुलकर इस दौर में कम से कम पश्चिम बंगाल में तो पूरे उफान पर है, अन्य राज्यों में रही, लेकिन आज की तारीख में बंगाल में तो माना जा रहा है कि राजभवन दरअसल पॉलिटिशियंस का अड्डा है। बहरहाल चीफ जस्टिस बी.आर. गवई अपने विदाई भाषण से पहले यह निर्धारित कर ही नहीं पाए कि दरअसल इस देश में इलेक्शन कमीशन की जो भूमिका एसआईआर के जरिए उभर कर सामने आई है उस पर कोई फैसला होना चाहिए। पूरा बिहार चुनाव बीत गया, फैसला नहीं आया, और संयोग से आज जब केरल ने इस पर आपत्ति की कि एसआईआर अगर